जी बता दूं आशा जी कि बलिया का ये है कि मानसून आने वाला है, सारे आला अधिकारियों को चीज पता था और मानसून आने की सारी लोगों को पता होने के बावजूद भी जितने गेहूं बलिया के जितने भी गेहूं क्रय केंद्र है, सारे गेहूं क्रय केंद्र पर करीब हजारों की संख्या में बोरियों को खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था। और रात को जब बारिश होने लगी तो उन लोगों को पता होना चाहिए, सारे SO22 सेक्टर लोगों को पता होना चाहिए कि बारिश खुले आसमान के नीचे गेहूं की बोरियों को रखा गया है और उसकी कोई व्यवस्था ढकने की नहीं है। अगर बोरिया भीग रातों रात पूरी रात बारिश हुई, पूरी रात बारिश होने के बावजूद जब ये बोरिया भीग गई, सुबेरे तक कोई किसी को पता नहीं था। जब हम लोग गेहूं चितबड़ा गाँव गेहूं क्रय केंद्र पहुंचे उस समय किसी अधिकारी का वहाँ कुछ पता नहीं था। जब हम इस मामले को अपने महुआ न्यूज लाइन के सूचना दिया जब खबर दिखाई गई, यानी कि मीडिया के माध्यम से आला अधिकारियों तक ये बात पहुंची है। हमारे साथ DM साहब लगातार जुड़े हुए हैं। पांड्या जी, यहाँ पर बात हो रही है कि मॉनसून आने वाला है, सब जानते हैं, तारीख नजदीक आ रही है और मॉनसून से पहले प्री शावर्स होती हैं, ये हम आप सभी लोग जानते हैं, बारिशें होती रहती है। तो यहाँ पर तैयारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में गोडाउन्स में अनाज की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? हेलो जी पांड्या साहब, अब तक आवाज पहुंच रही है? आप आपस में बात कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे हैं, समझ नहीं जी, मेरा प्रश्न आप ही से है कि मॉनसून आने वाला है और उससे पहले बारिश थोड़ी बहुत होती ही रहती है, तो ऐसे में अनाज की सुरक्षा आपको पहले से सुनिश्चित करनी चाहिए थी। नहीं, एक मिनट, ये आप रेफरेंस दिए चितबड़ा गांव का है। चितबड़ा गांव हम भी गए, आपका मीडिया वाले भी कल थे वहाँ जी, पूरे नजर आपके सामने थे। इसमें ये देखिए तो खरीद करके जो पीछे वो दिया नहीं समय से, उनको ऊपर एक्शन किया है। इसके अलावा कहीं घटना नहीं है बलिया में, एक जगह है चितबड़ा गांव का, और अन्य जगह घटना में तो बता रहा हूँ आपको, ये भविष्य में नहीं मिलेगा ये कमियां। क्या आप लोगों के पास अनाज भंडारण के लिए पूरा स्पेस मौजूद है, पूरी स्टोरेज क्षमता आप लोगों के पास है? यस, वी आर हैविंग 63 क्विंटल का मेट्रिक टन का है हमारा लक्ष्य है, उस हिसाब से हमारा पूरा व्यवस्था है इस पे। तो आखिर बारिश की वजह से जो गेहूं सड़ा है, ये नौबत आई ही क्यों? नहीं, ये देखिए, ये तो कितने ये जो फार्मर्स है उन लोग जो लाते हैं, ला करके 1-2 दिन बाहर रखते हैं वहाँ, मतलब हम लोग टोकन क्रम से दे रहे हैं, फिर भी उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। उन लोग बताते हैं सर तो 1 सप्ताह 10 दिन बाद भी हमारा तो बिक्री हो जाएगी, तब तक मैं यहाँ रखूंगा, हमको तो जगह नहीं है घर पे, हम लोग कैसे मना कर सकते हैं? हम लोग तो यही है कि जो भंडारण जो परचेसिंग सेंटर पे कितनी व्यवस्था है हम लोग पूरा करके रखा है। हम लोग कितने जो अंदर कब्जा पे है परचेस करने के बाद, वो हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके पहले जो वो है, वो जो किसान का वो भंडारण होता है वो घर पे करना चाहिए था, नहीं तो कोई सुरक्षित जगह पे करना चाहिए था। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो किसान है वो जबरदस्ती सारा अनाज एक साथ ले आते हैं और जब तक उनको टोकन मिलता है, नंबर आता है, तब तक वो अनाज खुले में ही पड़ा रहता है और उसके बाद कोई भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटना हो, चाहे धूप हो, बारिश हो या किसी प्रकार का खुले में वहां पर उनका रखा जाना हो, सबके लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं है। पशुपति हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हमारे साथ बलिया से फोन लाइन पे। पशुपति, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितना दम है जो DM साहब कह रहे हैं कि किसान लोग सारा अनाज एक ही साथ लेके पहुंच जाते हैं और उनको कायदे से भंडारण अपने घरों में करना चाहिए या अपनी जगह पे करना चाहिए तब तक जब तक कि उसकी खरीद फरोख्त पूरी नहीं हो जाती? जी ऐसा भी बता दूं कि शायद DM साहब को पता नहीं था कि यहाँ पर इतनी मात्रा में गेहूं का भंडारण किया गया है, मगर भंडारण के करते समय लोगों को जो भी वहाँ के इंस्पेक्टर है चाहे जो भी है, उन लोगों को पता होना चाहिए कि मानसून इस समय आने वाला है, मानसून आने वाली इसकी पहले से व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। किसान को अपना गेहूं बेचने के लिए हर क्रय केंद्र पर जाएगा ही, उनका आम समस्या कि हमारी गेहूं बिके और गवर्नमेंट हमारी गेहूं को रखे, और गवर्नमेंट के जो भी आला अधिकारी है उस गेहूं की सुरक्षा के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। जी आस्था जी, बहुत बहुत शुक्रिया पशुपति तमाम बातचीत के लिए। तो आला अधिकारी अपनी अलग दलील देते हैं, किसानों को जो नुकसान हो रहा है सो अलग, और आम जनता और एक गरीब आदमी के घर तक जो अनाज पहुंचना चाहिए उससे वो महरूम है। जौनपुर की बात करते हैं, जहां के शाहगंज रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन और खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते गरीबों का 40,000 बोरी गेहूं बारिश में भीगकर सड़ रहा है। यह हजारों बोरी गेहूं गरीबों में बांटने के लिए आया था, लेकिन रेल विभाग और भारतीय खाद्य निगम की लापरवाही के चलते ये बारिश में भीगकर सड़ने को मजबूर है। गेहूं की 40,000 बोरियां 17 जून को आई थी और 12 घंटे के अंदर इन्हें गोदामों में सुरक्षित पहुंचाना चाहिए था, लेकिन खाद्य विभाग और उसके ठेकेदारों की लापरवाही के चलते ये बर्बाद हो रहा है। गेहूं की इस बर्बादी का जिम्मेदार रेल प्रशासन, FCI और उसके ठेकेदारों को ठहरा रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर दोनों ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अनाज खासतौर से गरीबों में बंटवाने के लिए आया था, लेकिन इसका हश्र देखिए, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ये यूं ही पड़ा हुआ है और यहां पर
रेलवे अधिकारी ठेकेदारों को दोषी ठहरा रहे हैं, ठेकेदारी रेलवे प्रशासन को दोषी ठहरा रहे हैं। बारिश का मौसम लगभग आ पहुंचा है, बारिश कहीं ना कहीं हो ही रही है और यहाँ बारिश के बाद क्या हाल हुआ है इस अनाज का जो गरीबों के घर तक पहुंचता, आप खुद देखिए। और अगर इस रेलवे स्टेशन जहां पर ये अनाज रखा हुआ है उसकी बात की जाए तो उसके ऊपर ना तो कोई शेड है, ना ही किसी प्रकार की ढकने की कोई व्यवस्था है। खुले में ही पूरा ये रेलवे प्लेटफॉर्म बना हुआ है और इसी प्लेटफॉर्म पर किनारे पर ये अनाज रखा हुआ था जो कि बारिश में भीग चुका है। और अब ये उम्मीद शायद ही बची है कि ये गेहूं वापस कोई सुखा के इसे ठीक करना भी चाहेगा या फिर उसका मौका किसी को मिलेगा। जो लोग इसके खराब होने की या इसके भंडारण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते वो भला इसे धूप में सुखाकर ठीक करके गरीबों के घर तक पहुंचाने की सुनिश्चितता, ये वादा कैसे कर पाएंगे। जेडी हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं जौनपुर से हमारे साथ। जेडी, कितने दिनों से आखिर ये बोरियां यहाँ पर पड़ी हुई थी और किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? देखिए, लगभग करीब 1 महीने से यहाँ पर ये बोरियां पड़ी हुई है जी। और जिला प्रशासन बेहद लापरवाह बना हुआ है। इसके पहले भी जो है करीब हजारों बोरी जो है गेहूं जो है सड़ गया था और इस पर जो है जिला प्रशासन का जो है जरा भी ध्यान नहीं जा रहा है। अभी भी बरसात का मौसम बन रहा है, संभवतः वर्षा हो भी सकती है। ऐसे में जो बचा भी गेहूं है सब पूरी तरह सड़ जाएगा। जी बिल्कुल, तो 1 महीने से आप बता रहे हैं ये अनाज ऐसे ही पड़ा हुआ है और किसी अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली। और अब अगर सवाल पूछा जाता है जब ये अनाज खराब हो गया है तो ठेकेदार और रेलवे अधिकारी एक दूसरे के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। जेडी, क्या किसी अधिकारी ने अभी तक कोई पहल की है कि अब इस गेहूं का क्या होगा? अब तो ये भीग चुका है, या तो 2 रास्ते हैं, या तो इसको पूरी तरीके से सुखाया जाए, ड्राई किया जाए और फिर जाके इसको गरीबों में बंटवाया जाए, या फिर जिस प्रकार से ये यहाँ पे पड़ा है इसको किसी और भंडारण में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर ये सड़ ही रहा है तो फिर अगर ये और ज्यादा सड़ेगा फिर शायद किसी शराब कंपनी को इसे बेच दिया जाएगा। किसी प्रकार का पहल जो है जिला प्रशासन द्वारा या खाद्य विभाग द्वारा, रेल विभाग द्वारा किसी प्रकार का अभी तक पहल नहीं किया गया है। संभवतः ऐसा लग रहा है अगर बारिश हो गई तो आपको रोकना चाहूंगी जेडी, बीच में हमारे साथ उपेंद्र तिवारी जी बीजेपी विधायक हैं, बलिया से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। तिवारी जी, यहाँ पर एफसीआई के गोदाम और तमाम जो स्टोरेज है राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, उस पर सवाल उठ रहा है कि कैसे हजारों बोरी अनाज सड़ के बर्बाद जा रहा है और अभी तक इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बलिया में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। देखिए, जहाँ तक बात है बलिया का सवाल जी, तो बलिया में जो एफसीआई का गोदाम है जी, वो किराए पे दिया जा चुका है जी, और जिसपे जिला प्रशासन के लोगों से और हमारी और एफसीआई और मार्केटिंग के अधीनस्थ अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें बात हुआ कि गेहूं का क्रय केंद्र सुचारू रूप से चले, इसके रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। और जिलाधिकारी के चैम्बर में बैठ करके बात हुई, बल्कि इसमें सपा के विधायक वो पासवान जी भी थे सीआर के, और यह बात आई थी कि जो एफसीआई का गोदाम किराए पे दिया गया उसको खाली कराया जाए और ये जो गेहूं का क्रय केंद्र हो रहा है इसको उसमें रखा जाए। लेकिन जिला प्रशासन हम लोगों की बात नहीं माना और यह आज चितबड़ा गांव की हालत नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि बलिया जनपद के जितने भी ये गेहूं के क्रय केंद्र हैं, हर मैक्सिमम जहां जहां बरसात हुई है उन सभी क्रय केंद्रों पर गेहूं भीगा हुआ है। और इसमें किसानों की कम खरीदारी, ठेकेदारों और पल्लेदारों की वजह से, मंडी के लोगों की वजह से जी, बिचौलियों की ज्यादा खरीदारी की गई है, जो आज आकाश के नीचे वो गेहूं भेजने के लिए मजबूर है जी, और किसान त्रस्त रहे हैं। और जो एफसीआई का गोदाम है जिसमें यह गेहूं रखा जाता है वह गोदाम किराए पे रखा गया है। आखिर किसको किराए पे दिया गया है? उसका इस्तेमाल अब किस प्रकार से किया जा रहा है? जहाँ गेहूं या अनाज रखा जाना था उसे किराए पर किसको दिया गया है? हमको लग रहा है कि इसको या किसी अन्य कोई एजेंसी है जिसमें खाद रखा गया है। किसानों को जब खाद की जरूरत पड़ेगी उस समय खाद नहीं मिलता है, लेकिन आज उसमें खाद से भरा हुआ है